हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये रियल नंबर का पहला वीडियो है। इस तरह का टोटल 10 वीडियोस आएंगे जिसमें पूरे रियल नंबर को कवर किया जाएगा। इस वीडियोस में आपको रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपके एग्ज़ाम लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। मैं इतना आपको बता सकता हूं कि अगर आपने हमारे सारे वीडियोस को कवर कर लिया तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सारे को हम लोग एक बॉक्स में डालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि इस बॉक्स में दुनिया में जितने भी नंबर्स थे सारे इस बॉक्स में आ गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग के पास भी कोई एक ऐसा नंबर है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह का नंबर है, तो आप उस नंबर को भी इस बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नंबर जो था वो किस टाइप का नंबर था। अब मान लेते हैं कि इसमें सारा नंबर आ चुका है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। पहले भाग को हम लोग बोल देंगे इमेजिनरी नंबर। क्या? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं और एक नाम से बोला जाता है इसको अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं। इसका और एक नाम है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ये जो जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेंगे कि अगर कहीं कोई पूछ दे तो कम से कम मेरे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम उसको बता सकें कि ये है क्या। ठीक है, जिस तरह इसका नाम में ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि काल्पनिक संख्या है, यानी कल्पना किया हुआ, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, बस इसको दिमाग में बैठा लिया गया कि इस तरह का नंबर होता है। जैसे इमेजिनरी नंबर, इमेजिन किया हुआ नंबर। तो ये एक इमेजिन किया हुआ नंबर है, ये एक्चुअली में ये नंबर है ही नहीं, बस इसको इमेजिन कर लिया गया है। ठीक है, अब बात आता है कि ये नंबर होता कैसा है, ये दिखता कैसा है, क्या हम लोग इसको देखें हैं कभी। ठीक है, तो अब हम इसको जानने का कोशिश करेंगे ये दिखता कैसा है। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया x² - 9 = 0। आप इसको सॉल्व किस तरह कीजिएगा? x² = 9, x = ±√9, x = 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग, x² - 2 = 0। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा आप लोग का x² = 2, तो x = ±√2। ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, सिर्फ साइन का चेंज करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। x² + 2 = 0। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x² = -2, x = √2। तो यहाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आता था, आज से पहले अगर आप कभी पढ़े होंगे इस तरह का क्वेश्चन आता होगा, तो आप लोग इसमें लिख देते होंगे कि कोई हल नहीं है या फिर नो सॉल्यूशन। तो ऐसा क्यों? तो यही इंसान है मेरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर इसको भी इस तरह करेंगे, मान लीजिए x² + 9 = 0, तो x² = -9, तो x = √9। अगर सिर्फ 9 रहता तो ये 3 का रूप में बाहर आ जाता, लेकिन माइनस आ गया है जिसके वजह से ये बाहर नहीं आ पा रहा। ठीक, तो ये मेरा हो गया इमेजिनरी नंबर।
मतलब शॉर्टकट में आप लोग ये समझ लीजिए कि इमेजिनरी नंबर क्या है। तो रूट के अंदर अगर कोई माइनस नंबर आ गया तो वही हमारा हो गया क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर यही सबको बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हम इसको थोड़ा सा आप लोग को बता दिए कि कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये मेरा पहला भाग कवर हो गया। ठीक है, ये मेरा पहला भाग कवर हो गया। ये हो गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो मेरा सिलेबस में नहीं था, इसको हम लोग निकाल दिए। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे भाग के बारे में जो मेरे पास बच गया है। तो कौन सा भाग बच गया है? ये दूसरा, ये पूरा का पूरा दूसरा, ये पूरा का पूरा दूसरा भाग, ये मेरे पास बचा हुआ है। ये किस तरह का नंबर है? तो ये मेरा है रियल नंबर। ये कैसा नंबर है? ये मेरा है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर, इसी को और एक नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ये मेरा सिलेबस में है। ये जो है यही मेरा सिलेबस में है। ठीक है, इसी को पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या होता है? ठीक है, रियल नंबर क्या होता है यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या ये रियल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहली बात, रूट अंडर माइनस ये इस तरह के नंबर छोड़ के सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या होते हैं। तो आप लोग अगर कोई नंबर दिखेगा तो आप तुरंत उसको समझ पाइएगा कि कौन सा इमेजिनरी है कौन सा रियल है। ये रूट के अंडर माइनस वाला छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं सारे क्या है, रियल नंबर है। इसका एक डेफिनेशन आता है कि वैसे सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं उसको रियल नंबर को बोलते हैं, फिर वास्तविक संख्याएँ बोलते हैं। तो ये वास्तविक संख्या होता क्या है, ये सबसे पहली बात तो ये मेरा नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग के पास जो स्केल है, स्केल जो होता है ना, वही आपका नंबर लाइन है। ठीक है, मान लीजिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को पता चल जाएगा। ये हो गया 0 1 2 3 4 और ये मेरा 5। इधर 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन सारे के सारे नेगेटिव में, सारे के सारे कौन सा, नेगेटिव में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा मेरा रियल नंबर है। क्या आप बता सकते क्या 2 रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है, क्योंकि इसको हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। क्या 5 रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है, किसको हम दिखा सकते हैं। क्या 78 रियल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर इस लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं 78 आएगा, वो भी रियल नंबर है। क्या 0.5 ये मेरा रियल नंबर है? ये भी रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये बीच में लाई करेगा, ये यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे ये लाई करेगा, यहाँ पे ये शो हो जाएगा, ये भी मेरा रियल नंबर है। क्या 3/2 रियल नंबर है? ये भी रियल नंबर है, क्योंकि ये 1.5 ये लगभग आएगा तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब सिर्फ ये रूट अंडर माइनस वाला नंबर छोड़ के सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ये हम सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता दिए, इस तरह का कभी एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि रियल नंबर क्या होता है। ये आपके पास नॉलेज इतना होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा रियल नंबर समझ गए कि रियल नंबर होता है क्या। रियल नंबर यानी कि जिसको हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, वही मेरा हो गया रियल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या मेरा सिलेबस में इतना ही है, इतना ही पढ़ना था सिर्फ रियल नंबर? तो नहीं, अगर हम इसको अब डीपली समझने का कोशिश करेंगे। अभी हम इसको 2 भाग में डिवाइड किए थे। एक भाग जो मेरा इमेजिनरी आया था वो तो हम निकाल दिए, ये मेरा सिलेबस में नहीं है, और ये आ गया मेरा रियल नंबर। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। अब इसको डिवाइड करते हैं, अब ये भूल जाइए, अब ये ख़त्म हो गया है, इसको भूल जाइए। अब ये देखिए,
इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला दूसरा। ये हो गया मेरा पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। ठीक, अब ये पहला भाग क्या है, ये पूरा तो था मेरा रियल नंबर, ये पूरा रियल नंबर था, लेकिन अब क्या है, अब देखो ये हो गया एक अलग, ये एक अलग भाग हो गया, और एक ये अलग भाग हो गया। ये और ये मेरा दो अलग भाग हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। ये मेरा पहला हो जाएगा, इसको बोलते हैं, ये रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहले भाग को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर्स। हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे सारे बाइलिंगुअल रहेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि हिंदी वाले को भी समझ में आ जाए और इंग्लिश वाले को भी समझ में आ जाए। ठीक है, ये मेरा हो गया अपरिमेय संख्या, और ये मेरा दूसरा जो हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ये हो गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं। अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो प्रेम से नहीं रहता है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम वो करता ही रहेगा। ठीक है, शॉर्टकट में ये आप समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या वैसा नंबर होता है तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा उसमें होता ही है, इसीलिए उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और परिमेय संख्या क्या हो गया, परिमेय संख्या मतलब वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, ऐसा नंबर जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, वो प्रेम से रहता है। ठीक, इतना आप समझ गए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसको हम अलग से अपरिमेय संख्या को बढ़िया से समझेंगे और परिमेय संख्या को बढ़िया से समझेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को रियल नंबर कवर करना है और रियल नंबर का ही दो भाग है ये, तो इसलिए इसको हम लोग पूरा बेसिक से समझेंगे, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसे नंबर्स जिसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि डिवाइड के रूप में, जैसे हो गया a/b या फिर 2/3, 7/9। तो आप लोग देख रहे हैं जिसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे, यानी कि एक अंश होना चाहिए एक हर होना चाहिए। वैसे नंबर्स जिसको हम लोग बट्टा के रूप में यानी अंश या हर के रूप में लिख सकते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा केस है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये तो बट्टा में तो होना ही चाहिए। मान लीजिए हम लोग a/b ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा परिमेय संख्या है, इसमें कुछ केस होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बट्टा में होना चाहिए अंश या हर के रूप में। दूसरी बात, ये मेरा नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नीचे वाला मेरा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होना चाहिए मतलब पूरा नंबर, जिस तरह 2, 7, 3, 9, ये पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक होना चाहिए। दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए।
और एक इसमें केस होता है क्या कि दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों को प्राइम होना चाहिए, मतलब सअभाज्य संख्या होना चाहिए। कैसे? जैसे 3/7 ये मेरा परिमेय संख्या है। क्यों? पहला केस तो ये सेटिस्फाई कर जाता है कि ये बटा के रूप में है, दूसरा भी कर जाता है कि ये नीचे वाला 0 नहीं है, तीसरा भी कर जाता है। क्यों? ये पूर्णांक है, पॉइंट वाला नंबर नहीं है, ये पूरा का पूरा नंबर है। तीसरा भी कर जाता है, ये सअभाज्य संख्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से कोई भी चीज़ दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 3 और 7 में देखिए कोई कॉमन नहीं है। वही दूसरा ले लेते हैं 2/8, तो क्या ये परिमेय संख्या है? अब बताइए परिमेय संख्या है? पहली बात 0 नहीं है, दूसरी बात दोनों पूर्णांक है, लेकिन ये सअभाज्य नहीं है। इसमें देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा, ये एक बहरूपिया है, ये परिमेय संख्या है लेकिन ये एक बहरूपिया है। जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तब ये जाके परिमेय संख्या हो जाएगा, तब ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये सअभाज्य संख्या, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसे नंबर्स जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, दोनों सअभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब दोनों से एक दूसरे में कोई चीज़ कॉमन नहीं आना चाहिए। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जिस मान लीजिए हम a/b लिखे, उस तरह कोई कुछ भी लिख सकता है, c/d, k/l, कुछ भी लिख सकता है। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है p/q, वेयर जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए और ये कोप्राइम होना चाहिए, यानी कि सअभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। वैसे नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है, दोनों के दोनों पूर्णांक होना चाहिए और दोनों के दोनों सअभाज्य यानी कि कोप्राइम होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। ये तो मेरा परिमेय संख्या क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या को, कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या का, ये किस तरह का नंबर होता है। तो सबसे पहली बात, जो परिमेय नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, दोनों का दोनों पूर्णांक नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक इसका उल्टा, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो जो परिमेय संख्या का जितना भी केस बताए थे वो सबका जो उल्टा होगा उसको अपरिमेय संख्या होता है। इसमें दूसरा एक होता है कि रूट के अंदर कोई एक ऐसा नंबर जो खुद के दम पे बाहर नहीं निकल सकता है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √2 नहीं निकल सकता है, जैसे √4 ये तो निकल जाएगा लेकिन ये नहीं निकल सकता है। अगर हम लोग इसको निकालने का कोशिश करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1.4142135, इस तरह आते रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। √4 हो गया, ये √3 ये भी बाहर नहीं निकल सकता है, √9 ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन √3 बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1.73205008, इस तरह ये आते रहेगा, इसका भी कहीं पे अंत नहीं होगा, कहीं पे ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वैसा नंबर है जो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को सॉल्व करने के लिए आएगा। अभी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है। तो एक्चुअली में √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन इसको हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा आगे, ठीक है। ये तो हो गया रूट वाला बात, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट में इस तरह का दे दिया, मान लीजिए ये नहीं दिया और ये दे दिया कि बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि पॉइंट वाला नंबर कैसे होता है, कैसे इसको जानेंगे कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका भी एक रूल होता है कि अगर कोई पॉइंट वाला नंबर कहीं पे एंड ही नहीं होता है, वो चलता जाता है, ठीक है, तो वैसा नंबर क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। वैसा नंबर क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है कोई, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये कौन सा नंबर है, ये 3/2 है, जो ऊपर में हम बताए थे आपको, इसी को 1.5 लिख दिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा है, ये रुक जा रहा है यहीं पे। अगर 1.3265 बस इतना में आके रुक गया, तो ये भी अपरिमेय, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पॉइंट वाला अपरिमेय यही है कि वो रुकेगा नहीं, सबसे पहली बात बढ़ते जाएगा, और कोई भी मतलब कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। जैसे एक होता है ये 10/3, तो इसका आ जाएगा 3.333333, इस तरह आते रहेगा। ये 10/3 हो गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3/3.333 आते रहेगा। ये भी कहीं शांत नहीं होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि अंत कहीं तो ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए रूल फॉलो कर रहा है, एक ही जैसा आ रहा है सब। लेकिन ये क्या करता है, वही जो बहुत बताए थे, उल्टा पुल्टा का, किसी तरह का कोई रूल फॉलो ये नहीं करता है। तो ये मेरा हो गया अपरिमेय संख्या। तो अब क्लियर हम बताते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। वैसा नंबर जो रूट के बाहर नहीं आ सकता है, ये रूट वाला नंबर हो गया। दूसरा, अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो वैसा नंबर जो कहीं पे लास्ट ही नहीं होगा और वो कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, इसके जैसा ना रिपीट कर रहा है ना कहीं पे अंत हो रहा है, तो वैसे नंबर को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या भी क्लियर हो गया। तो ये इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे का वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे।